नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश डंडौतिया और आप देख रहे हैं कैप्टन्स एकेडमी गोरमी के यूट्यूब चैनल को। आज हम कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं कक्षा 5 की एक छोटी सी नमस्ते। बच्ची शीतल ओझा। इनसे हम आज कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स, जलवायु परिवर्तन, रोबोटिक्स, एआई का भविष्य और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं और समाधान के बारे में। तो शीतल, तुम मुझे बताओ कि अपने बारे में बताओ और ये भी बताओ कि तुम्हें कौन से विषय पढ़ने में अच्छे लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शीतल ओझा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मुझे विज्ञान और पर्यावरण के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, जिससे मुझे आसपास के पर्यावरण के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया। तो शीतल, तुम मुझे बताओगी कि ये करंट अफेयर्स के बारे में हम जैसे बात करें तो कुछ समाचार पत्र में नई नई जानकारियाँ निकलती रहती हैं। तो क्या तुमने कोई समाचार पत्र में कोई जानकारी देखी जो जिससे तुम भविष्य में कुछ सीखने को मौका मिला? यस सर, मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था जिसमें आईआईटी के इंदौर के वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और 1 मीटर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में बाढ़ और समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो डूब सकते हैं, जिसमें समुद्र में बढ़ाव आ सकता है। बहुत बढ़िया। तो क्या तुम्हें लगता है कि करंट अफेयर्स हर बच्चे को पढ़ना चाहिए? यस सर, करंट अफेयर्स हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, जिससे वो दुनिया देश के बारे में पढ़ सके और समझदार बन सके। बहुत बढ़िया। तो शीतल, तुम मुझे बताओ कि ये जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ सुना है तुमने कभी? यस सर, मैंने जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन में जो मौसम में बदलाव आता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश और सूखा पड़ना, जिससे मौसम में बदलाव आ सकता है और पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो सकता है और पानी की कमी आ सकती है। बहुत बढ़िया। तो क्या तुमने इस जलवायु परिवर्तन का असर अपने गांव या शहर में भी देखा है क्या? यस सर, मैंने जलवायु परिवर्तन का असर अपने शहर में देखा है, जिसमें क्या कहते हैं, प्रचंड गर्मी होती है। आज की डेट में जो गर्मी पड़ रही है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ही है ना? हाँ सर। बिल्कुल सही बात है। शीतल, ग्रामीण जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो तुम्हारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं कौन कौन सी हैं और इनके समाधान क्या हैं? वैसे तो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर प्रमुख शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मॉडल एजुकेशन में जागरूकता की कमी, और लोग आज भी पारंपरिक तरीकों से पढ़ाई करते जा रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी और एआई ने दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इसलिए हमें मॉडल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और एआई के तरीके से ग्रामीण लोगों को जागरूक करना और स्कूलों में ग्रामीण बच्चों को टेक्नोलॉजी से और एआई के तरीके से पढ़ाना, जिससे लोग उनका भी स्तर बहुत अच्छा बन सके और उनका भविष्य बन सके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या आपने रोबोटिक्स और एआई के बारे में सुना है? हाँ, मैंने रोबोटिक और एआई के बारे में अच्छी तरह से सुना है, जिसमें एआई लगभग हर एक क्षेत्र में उपयोगी साबित हो रही है और हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है, जिसमें रोबोट भी बड़ी बड़ी कंपनियों में कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो शीतल, रोबोटिक्स और एआई को लेकर तुम्हारे पास क्या प्लान है? मैं रोबोटिक और एआई के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र में ये सब मौजूद नहीं है। इसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक, संसाधनों के अभाव का बहाना बना लूँ और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दूँ, या सैनिक या मिलिट्री जैसे स्कूल में जाऊँ, वहीं पढ़ूँ और वहाँ सरकार अच्छे तरीके से बच्चों पर ध्यान देती है और वहाँ से ग्लोबल लीडर निकलते, इसलिए मैं तो वहीं पढ़ूँगी। बहुत बढ़िया। शीतल, अगर आप शिक्षा मंत्री होती तो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास करती? अगर मैं शिक्षा मंत्री होती तो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं सरकारी स्कूलों में एआई और टेक्नोलॉजी से पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध करती, और नंबर 2, सरकारी स्कूलों में कई सारी सुविधाएं करती, और जिससे हर एक बच्चे को विज्ञान के ज़माने में
भविष्य मजबूत बना सकें। तीसरा, आज के ज़माने में भी कहीं ना कहीं लड़की पीछे हैं, इसलिए उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल, हम तुम्हारे मजबूत भविष्य को की शुभकामनाएं देते हैं तुम्हें, और तुमने अपना बहुत सारे विषयों पर अपने विचार रखे और बहुत अच्छा लगा। तो ये थी हमारी बेहतरीन एक स्टूडेंट जिनके आपने देखा ही जिनके बारे में। तो कैप्टन्स अकेडमी में हम बच्चों को इस तरीके से रेडी कर रहे हैं कि आगे के भविष्य को बहुत गहराई से और बहुत मजबूती से उसके लायक बन सकें और अच्छे से अपना जीवन स्तर को बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, शुक्रिया।